तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम क्लासरूम में ग्लेन को देख पाते हैं जो कि स्टूडेंट से बोलता है कि तुम सभी लोग खुद ही पढ़ लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ाने वाला। जिसकी वजह से क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। खासकर सिस्टीन तो हद से ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि ये कभी नहीं सुधरेगा। जिसके बाद ग्लेन बैठकर रेस्ट कर रहा होता है, तभी एक लड़की आकर उससे क्वेश्चन पूछने लगती है, जिससे ग्लेन बोलता है मैंने तुम लोग को बोला ना, तुम लोग खुद ही पढ़ लो, मुझे रेस्ट करने दो। ये सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, जो देखकर सिस्टीन भी वहाँ पर आ जाती है और उस लड़के से बोलने लगती है कि इस टीचर को कुछ भी नहीं पता, इसको तो मैजिक का कीमत भी क्या है वो भी नहीं पता। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे डाउट को सॉल्व कर दूंगी। और ये बोलकर उस लड़की को वहाँ से लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से ग्लेन बोलता है कि सिस्टीन, क्या तुम्हें मैजिक की कीमत के बारे में पता है? सिस्टीन बोलती है कि हाँ बिल्कुल पता है। तो ग्लेन बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कि ये सुनकर सिस्टीन बोलती है मैजिक लोगों की मदद करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है और मैजिक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी होता है। जो लोग मैजिक को अच्छी तरीके से यूज़ कर पाते हैं वो लोग मैजिक की वैल्यू जानते हैं। ग्लेन बोलता है सिस्टीन, असल में तुम मैजिक की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं जानती। मैजिक लोगों की मदद नहीं करता बल्कि ये लोगों को मारता है। ये सब सुनकर सिस्टीन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और ग्लेन ये भी बोलता है जो तुम लोग सीख रहे हो ये सिर्फ डेंजर है और कुछ नहीं। मतलब कि तुम लोग बड़ा होकर सिर्फ दूसरों को मारने ही वाले हो और लोगों को मारना ही मैजिक का काम है और इसके अलावा मैजिक का और कुछ भी नहीं करता। वहीं पर सिस्टीन पेशेंस धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहा होता है और फिर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर ग्लेन को जोरदार थप्पड़ लगा देती है और थप्पड़ खाने के बाद ग्लेन ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जब वो सिस्टीन की तरफ देखता है तो सिस्टीन तो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और उसकी आंखों में से तो आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं और फिर वो वहाँ से रोकर चली जाती है। देन अगले सीन में हम शाम को ग्लेन को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर खड़ा होकर वही थप्पड़ के बारे में सोच रहा था और वो अपने मन में बोल रहा होता है मैंने जो कुछ भी कहा क्या वो सही था। और ग्लेन ये सब कुछ सोचकर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो दूसरी बिल्डिंग में खिड़की से देखता है जहाँ पर रोमिया एक रूम में अंदर कुछ कर रही होती है, जो देखकर ग्लेन रोमिया के पास आ जाता है और उसे बोलता है रोमिया, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये घर तो हमेशा बंद रहता है, तुम ये याद नहीं? रोमिया बोलती है असल में इस घर के अंदर मैजिक सर्कल बनाना सीख रही थी और मैंने इसको बना भी लिया, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हो रहा। जो सुनकर ग्लेन बोलता है तुम चिंता मत करो। ये बोलने के बाद मैजिक सर्कल से कुछ करता है जिसके रोमिया जब उस मैजिक सर्कल को फिर से एक्टिवेट करती है तो इस बार उस मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और ये देखकर रोमिया काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और रोमिया खुश होती हुए देखकर ग्लेन को अपने एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर ग्लेन भी जब छोटा था तो उसने भी ये पहली बार मैजिक सर्कल एक्टिवेट करके रोमिया को काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था। इसके बाद ग्लेन और रोमिया दोनों ही बाहर आते हैं और फिर रोमिया बोलने लगती है टीचर, आप इस फील्ड में आने से पहले क्या करते थे? जिस पे ग्लेन बोलता है मैं एक फ्री लोडिंग शॉन्टिन था। जो सुनकर रोमिया काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और बोलती है लेकिन टीचर आप अचानक से स्टिचिंग फील्ड में कैसे आ गए? ग्लेन बोलता है यहीं पर स्लीका नाम की एक चुड़ैल रहती है जिसकी वजह से मुझे स्टिचिंग फील्ड में आना पड़ा और फिर मैं यहीं पर फंस गया। और ये दोनों फिर ऐसी बात करने लगते हैं और तभी रोमिया अपने एक पास्ट की बात को याद करती है और ग्लेन से बोलती है आपको पता है कि आखिरकार मैं मैजिक क्यों सीखना चाहती थी? असल में मुझे कुछ साल पहले कुछ गुंडों ने किडनैप कर लिया था और उन लोगों ने तो मुझे मारने भी बोले थे, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और मुझे बचाकर उस सभी गुंडों को वहाँ पर मार भी देता है। और रोमिया का ये सब कुछ बात सुनकर और ग्लेन काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वहीं पर रोमिया ये भी बताती है कि उस लड़के ने मुझे बचाने की वजह से ये जान गई कि मैजिक सीखना कितना ज़रूरी है, जिससे वजह से मैं लोगों को बचा सकती हूँ। और इसलिए मैजिक को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं इस एकेडमी में आ गई और एक दिन मैं उस लड़के को दोबारा मिलूंगी और उसको थैंक यू बोलूँगी। रोमिया की सब बात सुनकर ग्लेन को कुछ याद आता है और वो रोमिया की तरफ देखकर बोलता है कहीं तुम वही तो लड़की नहीं? इससे हम समझ पाते हैं कि रोमिया को जिस लड़के ने बचाया था वो और कोई नहीं बल्कि ग्लेन है। यहीं पर सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हम सिस्टीन को देख पाते हैं जो कि अपने रूम के अंदर काफ़ी उदास बैठी हुई होती है और हमें इस वक्त ये भी बताया जाता है कि सिस्टीन आखिरकार मैजिक क्यों सीखना चाहती है।
जब सिस्टीन काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तब उसके दादाजी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और सिस्टीन के दादाजी की एक इच्छा थी कि वो स्काई कैसल में जाकर उसके अंदर और भी ज़्यादा रिसर्च करें, लेकिन उनका सेहत ख़राब होने के कारण उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, जिस वजह से सिस्टीन ने उसकी प्रॉमिस किया और बोली आपके बदले में स्काई कैसल में जाऊंगी और वहाँ पर रिसर्च करूंगी। और इस वजह से सिस्टीन ने मैजिक सीखना शुरू किया। अब अगले दिन सुबह क्लास के अंदर सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो ग्लेन होता है वो सिस्टीन के पास आकर डायरेक्टली माफ़ी मांगता है और वो उन स्टूडेंट से ये भी बोलता है कि अब मैं तुम सभी को स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाना शुरू करूँगा। जो सुनकर तो सभी स्टूडेंट बिलीव ही नहीं होता, क्योंकि सभी स्टूडेंट को पता है कि ग्लेन असल में कैसा पर्सन है, लेकिन ग्लेन इस बार बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और फिर वो शॉक बोल्ट के बारे में पुराना शुरू करता है, जो देखकर पहले पहले स्टूडेंट तो उसके ऊपर हंस रहे होते हैं, लेकिन ग्लेन शॉक बोल्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों को सिखाता है, जिस वजह से सभी स्टूडेंट शॉक होते हैं, लेकिन उन लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट भी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर ग्लेन शॉक बोल्ट को मैजिक को उन लोगों को और भी ज़्यादा आसान तरीके से सिखाता है और उन लोगों को से बोलता है तुम लोग हमेशा किताब के अंदर घुसे रहते हो, किताब हमेशा सब कुछ नहीं सिखा पाता, इसलिए तुम लोगों को किताब के अंदर हमेशा घुसा नहीं रहना चाहिए। और वहीं पर ग्लेन का सिखाना देखकर तो सभी स्टूडेंट और मुँह खुला का खुला रह जाता है और फिर ऐसे बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और ग्लेन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा भी रहा होता है, जिस वजह से ग्लेन का पॉपुलरिटी बहुत ही ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा होता है और सभी लोग ग्लेन को अपने फेवरेट टीचर मानने लगते हैं। यहाँ तक कि दूसरे क्लास के स्टूडेंट भी ग्लेन को क्लास को करने आते हैं। वहीं दूसरी तरफ टीचर के ऑफिस रूम में एक टीचर ग्लेन की इस हरकत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है और बोलता है आखिरकार ग्लेन इतनी जल्दी इतने ज़्यादा फेमस कैसे हो गया। दूसरी तरफ सिलिका काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है मुझे तो पहले से ही पता था कि ग्लेन ऐसा कुछ करने वाला है और सिलिका ग्लेन के सभी क्रेडिट को अपने पास रख लेती है। देन अगले सीन में ग्लेन एक जगह पर बैठा होता है और शाम हो जाती है। ठीक तभी वहाँ पर सिलिका आ जाती है और ग्लेन से बोलती है अब तुम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुके हो और तुम सभी लोग के फेवरेट भी बन चुके हो, तो आखिरकार इसका राज क्या है। ग्लेन बोलता है कुछ खास नहीं और फिर सिलिका तो ग्लेन से चिपकने लगती है और फिर ऐसे ही वो दोनों बहुत मज़े करते हैं और सिलिका तो ग्लेन को परेशान करने लगती है। ठीक तभी वहाँ पर सिस्टीन और रोमियो दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों ग्लेन से कोई डाउट पूछने आए होते हैं और ग्लेन भी सिलिका के सामने बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करता है और बोलता है हाँ हाँ मुझे सब कुछ पता है, मैं ही हूँ वो फेमस टीचर। जिसके बाद हम रोमियो और सिस्टीन को एक रूम में बैठे हुए देख पाते हैं और रोमियो तो ग्लेन के बारे में बहुत कर रही होती है और बोलती है आखिरकार टीचर कितना ज़्यादा बदल गए, वो पहले कुछ भी नहीं पढ़ाते थे लेकिन आज वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी हो चुके हैं। और रोमियो सिस्टीन को ये भी बताती है कि कहीं सिस्टीन जेलस तो नहीं हो रही, क्योंकि गिलन अब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, जो सुनकर सिस्टीन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है और बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो वो टीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब अगले दिन सुबह का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ग्लेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ दौड़कर अकेडमी की तरफ जाने लगता है। फिर वो भागते हुए एक मार्केट की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर वो एक भी लोगों को देख नहीं पाता, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है और फिर वो बोलता है मुझे पता है कि तुम वहाँ पर छुपे हुए हो, इसलिए जल्दी बाहर निकल आओ। तभी एक पर्सन जहाँ से वो बाहर निकलता है और बोलता है ग्लेन तुम तो पहले से काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हो, और ग्लेन उस पर्सन को देखकर ही पहचान जाता है। असल में लोग एक ग्रुप होता है जो कि डार्क मैजिक यूज़ करते हैं और फिर वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है और फिर वो दोनों ही ग्लेन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ग्लेन काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है और हमारा ये सीन यहीं पर कट होता है। और अगले सीन में हम क्लासरूम का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं, क्योंकि उनका क्लास लेने के लिए ग्लेन अभी तक आया नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। ठीक तभी उस ग्रुप के कुछ लोग क्लास के अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इन लोगों को देखकर तो सिस्टम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है आखिरकार तुम लोग कौन हो, लेकिन वो बस एक ही अटैक से सिस्टम के मुंह बंद कर देते हैं और क्लास के सभी बच्चे डर जाते हैं और वो फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि हम लोग मिशन के लिए आए हैं, यहाँ पर रोमिया कौन है, हमें बस रोमिया लेकर यहाँ से चले जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट में से यहाँ पर रोमिया कौन है, जल्दी जल्दी खड़ी हो जाओ। और ये सब सुनकर तो क्लास के सभी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमिया की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो लोग लड़की से पूछते हैं आखिरकार तुम रोमिया तो नहीं, जिस पे वो लड़की ना बोलती है,
जो देखकर सिस्टीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन लोगों से पूछने लगती है, आखिरकार तुम रोमियो का क्या करोगे, तुम लोग रोमियो के साथ करना क्या चाहते हो। जो सुनकर लोग सिस्टीन के पास चले जाते हैं और उससे बोलते हैं, तुम ही तो रोमियो नहीं। सिस्टीन बोलती है, नहीं तो रोमियो कौन है, जल्दी से बताओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। लेकिन सिस्टीन फिर भी कुछ नहीं बोलती, जिस वजह से वो पर्सन सिस्टीन से ऊपर एक अटैक करने वाला होता है। ठीक तभी रोमियो खुद ही खड़ी हो जाती है और बोलती है, मैं हूँ रोमियो। इसके बाद वो लोग रोमियो को पकड़कर वहाँ से कहीं पर लेकर जाने लगते हैं और वो पर्सन रोमियो से बोलता है कि रोमियो मतलब प्रिंसेस अरामियाना। और यहीं पर हमें बताया जाता है कि रोमियो का प्रिंसेस है और उसका असली नाम अरामियाना है। दूसरी तरफ हम इस ग्रुप के एक और पर्सन को देख पाते हैं जो कि सिस्टीन को पकड़कर एक कमरे के अंदर लेकर जाता है और उसके हाथ और पैर को बांध कर जगह फेंक देता है और सिस्टीन से बोलने लगता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बक करती हो और तुम्हें बहुत ही बेकार लड़की हो, लेकिन उसके साथ तुम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी हो और अब मैं तुम्हारी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो सिस्टीन काफ़ी ज़्यादा गंदा गंदा काम करने वाला लग जाता है। वहीं पर सिस्टीन तो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है और वो पर्सन तो सिस्टीन का पैर भी खोलने लग जाता है। सिस्टू से लगातार विनती करे जा रही होती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो पर्सन नहीं सुनता और उसके कपड़े पूरी तरह खोल ही देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है और बोलता है, आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ग्लेन वो देखकर पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अब तक मरे नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देख पाते हैं इनका जो ग्रुप का जो पर्सन होता है, उन लोगों का ग्लेन ने काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर दिया होता है। अब अगले पल जो सिस्टीन होती है वो ग्लेन से बोलती है, आखिरकार तुम कैसी टीचर हो, मुझे बचाओ, मैं यहाँ पर बंदी हुई हूँ। लेकिन तभी वो पर्सन होता है वो ग्लेन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वो ग्लेन को काफ़ी ज़्यादा बुरी बात बोलने लगता है और बोलता है कि तुम तो एक थर्ड रैंक के गुंडे हो, तुम मेरे से कभी जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे से मेरा मैजिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिससे ग्लेन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और फिर वो एक कार्ड निकाल देता है और वो कार्ड में जो जोकर कार्ड होता है और जोकर कार्ड की मदद से ग्लेन इस रूम की सभी मैजिक को इस कार्ड के अंदर सील कर दिया होता है। मतलब वो जो पर्सन होता है वो अब मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्लेन ने अभी बोलता है और उससे पर्सन का मैजिक सील करने के साथ साथ अपना खुद का मैजिक भी उसके अंदर सील कर दिया होता है, जिसकी वजह से ग्लेन भी अब मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, तुम तो ये बेवकूफ़ हो। लेकिन तभी ग्लेन बहुत ही स्पीड में जाकर उस पर्सन को एक जोरदार मुक्का मारता है, उसकी नाक से खून निकाल देता है। जिसके बाद वो पर्सन ग्लेन के ऊपर फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन ग्लेन उसके फिर से मुक्का मार देता है। जिसके बाद ग्लेन उस पर्सन को दीवार में घुसा देता है, जिसकी वजह से तो उस पर्सन का हालत काफ़ी बुरा हो चुका था और बोलता है, तुम्हारी कॉम्बैट स्किल तो इतनी जाना अच्छी कैसे हैं, आखिरकार तुम कौन हो। ग्लेन बोलता है, मेरा नाम है ग्लेन रेडर, एक सब्स्टिट्यूट टीचर, और अब मैं तुमको अपने मैजिक पंच से फिनिश करने वाला हूँ। जो बोलने के बाद वो पर्सन पंच को तो मन नहीं मारता लेकिन लात मारता है, जिसके बाद वो पर्सन वहीं बेहोश हो जाता है और सिस्टनी वहाँ पर बच जाती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।